गुरु चाराणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पाट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर प्रेम बिरनूतन बढ़े साधन चलत सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो, आप धन्य हो। आप ऐसा इस संसार में कोई भी महान नहीं है। भेद को समझिए। धन्य सद गुरु धानी धान्य है मिले धान्य जन सोय। धन्य सदा गुरु धानी धान्य है मिले धान्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि को। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब स्वामी जी जो है सदगुरु की जब वंदना किए हैं, स्वामी जी की भी जो है गुरु नित्यानंद सदगुरु हैं, तो स्वामी जी जो है किसकी वंदना कर रहे हैं? प्रथम वंदा गुरु चरण। ये स्वामी जी वंदना कर रहे हैं नित्यानंद सदगुरु की, और वही उन्होंने स्वरवेद में लिखा है। प्रथम वंदा गुरु चरण जीनाया गाम्य लखाइया। अनंत श्री सदगुरु साफल जी महाराज नित्यानंद सदगुरु की प्रार्थना करती हुई बात जो है कह रहे हैं। ये जो है आप भी समझिए। ये हम लोग प्रार्थना में ऐसी वाणी को गाते जरूर हैं, लेकिन उसके भाव को बूझना बहुत बड़ी चीज है। जो है इस स्वामी जी वंदना के हैं नित्यानंद सदगुरु की, और शुरू भी वहीं से कर रहे हैं। प्रथम वंदा गुरु चरणा
जिनाया गामा गाम लखाया। जो अगम है वो भी लखाया और जो में है वो लखाया। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज और स्वामी जी जो है वंदना कर रहे हैं। आप भेद को समझिए। वही वंदना जो है आज हम लोग कर रहे हैं। जो है सदगुरु जो है महान है, धन्य है, और जिसको सदगुरु मिल गया वह भी धन्य है। क्योंकि जो है बिना सदगुरु के इस संसार का भ्रम नहीं मिटेगा। फिर भजन आ जाती है, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। इमर कट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम हो सुगानवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूकी, फटक सिलाह गज तोड़े हो दसानवा, फटक सिलाह गज तोड़े हो दसानवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। वैसे आत्मा पवन ही चीने, वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। ये स्वामी जी लिखे हैं। किसके लिए लिखे हैं? नित्य अनादि सदगुरु के लिए जो है ये प्रार्थना करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है। आप भेद नहीं समझ रहे? कभी आप विचार करिएगा स्वामी जी ऐसा काहे लिखे। बिना सदगुरु के जो है भ्रम नहीं टूटेगा। आप भेद को समझिए। पूरा संसार जो है अंधकार में जो है टहल रहा है। आज इस संसार में पूजा क्या है, पाठ क्या है, साधना क्या है, ध्यान क्या है, और ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, भक्ति क्या होती है, कोई नहीं जानता है। सब यही जानते हैं, पूजा, भक्ति, पाठ, आरती, वंदना सब एक ही है। एक ही नहीं है। पूजा अलग चीज है, साधना अलग चीज है, आराधना अलग चीज है, वंदना अलग चीज है। वैसे हम लोग कुल मिलाकर के एक ही कह देते हैं, लेकिन सब अलग अलग है। अब भक्ति क्या है तो स्वामी जी एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का वे सोय।
सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य से नहीं भक्ति का विषय। और स्वामी जी बोले कैसे अनुभव होगा, उस आनंद का अनुभव कैसे करेंगे। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, एक तार चाटक लगे, एक तार चाटक लगे, नग्नायन भव हो। एक टक आपको जो है देखना पड़ेगा, तब जो है आनंद का अनुभव होगा। परमात्मा का अनुभव ऐसे नहीं होगा। स्वामी जी कहते हैं, एक तार चाटक लगे, नग्नायन भव होय। अझुकया का सबू मी मिले, तब क्या पावे सोय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, जब एक तार जो है, एक तार चाटक लगे, नग्नायन भव होय। अझुकया का सबू मी मिले, तब क्या पावे सोय। तब नहीं मिलेगा। जब एक तार जो है गुरु के चरण में जो है सूरत से जब आप देखेंगे, तब अनुभव होगा। इस स्वामी जी कह रहे हैं, और भी स्वामी जी कह रहे हैं, उसी बात को दूसरी भाव में भी कह रहे हैं। शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गम्यन पाव। आप भेद नहीं समझ रहे। जब हम लोग जो है सहज समाधि में होते हैं, तो जो है सुरति जो है गुरु प्रदेश में स्थिर रहती है। यहां वो नहीं कह रहे हैं एक तार स्थिर, तो हम लोग जो है खाते पीते चलते बैठते सोते जागते, सुरति वहां बराबर जो है सदगुरु देश में स्थिर रहती है। ये बात तो सही है। और स्थिर होती ही आनंद का सागर उमड़ जाता है। आप भेद को समझिए, ये अनुभव का विषय है। बहुत सी चीजें हैं जो कहने में, सुनने में, लिखा पढ़ी में नहीं है, लेकिन वह है। तो वही स्वामी जी आपको बता रहे हैं, शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गम्यन पाव। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो जो है देखो, आनंद तो आप ही में है और सब में है। सब घट व्यापक साइया, सुनी से जन कोय,
अब बलिहारी वही घट की, जेहि घाटा पर घट होय। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। स्वामी जी अनुभव करके बता रहे हैं। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। लगातार वही है जो है, विराजमान है। असंत बीबी की जानती, पियतम सुख होय। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत बीबी की जानती, पियतम सुख होय। स्वामी जी बोल रहे हैं महान सुख है जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो जगयानी माया विस्तारा। ये जो संसार है अनित्य है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल था वो आज नहीं है। तो जगयानी माया विस्तारा, माया का विस्तारा है ये। जगयानी माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। इस संसार में जन्म और मृत्यु का जो है दुख है जो है। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीवा कर्म वासना फांसा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। ये स्वामी जी अनुभव करके बोल रहे हैं। स्वामी जी अनुभव करके बोल रहे हैं, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। अपना घर आप देख लीजिए ना, उलट जाइए दिखाई दे देगा। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, अनिहर सत्य नाम। तो स्वामी जी तो एकदम साफ साफ बता रहे हैं, निहर की रहत में
रहता नाही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द। दोनों खत्म हो गया। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, धीमर जाल डाली का करी है, जब मीन पिघल भई पानी। पानी पानी हो गया, उसी में समा गया। आप भेद को समझिए। जो है तू जो है सारा सुख जो है वह सदगुरु के चरण में है। अब ये कैसे है, कहाँ लिखा है, ये सब आपको बूझना पड़ेगा ना। ये कहने सुनने का विषय नहीं है। ये आप भेद को समझिए। जो है ये कहने सुनने और जो है देखने का विषय नहीं है। ये बोध का विषय, अनुभव का विषय है। ये स्वामी जी जो भी लिखे हैं वह सब अनुभव वाणी लिखे हैं। निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो ना। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। आप क्या व्याख्या करेंगे एक शब्द का? जैसे स्वामी जी लिख रहे हैं, सत्य सत्य सी अलग है। अब केवल सत्य पर भी जो है अनंत जो है काल तक सत्संग चलेगा, क्योंकि उसमें अनंत भाव है। सत्य सत्य सी, असत्य पर भी जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सदगुरु की वाणियां है। ये आप भेद नहीं समझ रहे। संसार में जो भी चीजें होती हैं उसका एक ही मतलब होता है। आप भेद नहीं समझ रहे। संसार में जो भी शब्द है, हम लोग जो है बातें करते हैं, कथा कहानी, और जो है ना क्या बोलते हैं, उसमें मुकदमा लड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो एक ही वाणी होती है और वही सत्य होती है। लेकिन जो है इस सदगुरु की जो है इसमें अनंत भाव होते हैं। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हूँ की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो यही वाणी जो है आज के 50 साल पहले भी ऐसी ही गाई जा रही थी, लेकिन उस समय कुछ भी बोध नहीं था। अब भेद को समझिए। वाणी सुनते थे, भजन याद करते थे, गाते थे, लेकिन इसके भाव नहीं समझ में आते हैं। आज समझ में आ रहा है कि ये वाणियां हैं क्या, अमर वाणियां हैं। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह हर घर में बोली जाती है, जुगों जुगों से बोली जा रही है। बस उसके भाव को समझना है। जो ये सदगुरु की वाणियां हैं,
सबके घर में बोली जाती है। एका शब्द गुरु देव का। अब जो है एक लास्ट में भजन 4-5 लाइन का। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो सुरति बरनी रति करो काल काय दिशय तजी घर चलो सद गुरु करो शून्य पाँचो पार परसो सहज सिंहा सन छजी कहीं सदा फल गति विहंगमा योगसी प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। विहंगम योग जो है ना, ये पूजा पाठ नहीं है, ये परमात्मा प्राप्ति का विज्ञान है। ये इस घोर कलयुग में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है, इसी विहंगम योग में है, जो प्रभु को प्राप्त कर चुके हैं, और हम लोग अभी उसी झामर झूमर में अजुराए हुए हैं। स्वामी जी साथ में है, फिर किस बात का चिंता है? और स्वामी जी ने तो सब दे दिया है, अब आपके ऊपर है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग जो है स्वामी जी ने स्पष्ट जो है स्वर वेद में लिख दिया है। जो बूझने वाले जो बूझ रहे हैं, और जो परखने वाले परख रहे हैं, और जो भटकने वाले हैं वो भटक रहे हैं। स्वामी जी ने खुद ही कह दिया, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन। स्वामी जी कह रहे हैं कि अब तुमको क्या चाहिए? अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन। बन स्वभावय ज्ञान में मन बचे का या लीन। अज्ञान बस जो है मन वाणी शरीर लेकर के आप बैठे हो। अब तो स्वामी जी हैं, तो जो है उलट करके अपना घर चलो। घर बहुत दूर नहीं है, एक पल में जो है सदगुरु देश, और दूसरी पल में जो है जड़ देश। ऐसा ज्ञान जो है सदगुरु का है। जो बूझता है वो बूझता है, और जो नहीं बूझता है उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वामी जी एकदम आपके सामने जो है एकदम जो है आपको कभी छोड़ करके जा ही नहीं सकते। लाठी लेकर तीनों लोक में घूमते जरूर हैं, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ पाएंगे। इनकी मजबूरी है। हम लोग छोड़ देते हैं, भुला जाते हैं, ये कैसे भुलाएंगे? तो हमें उलट करके इनसे प्रेम करना है। प्रेम जो है संसार वाला प्रेम नहीं है, वह प्रेम सूरत से होता है। और स्थान बताए हैं, यहाँ मिलना, यहाँ मिलना, यहाँ मिलना। तो हम लोग कहाँ मिलते हैं संसार में? आज स्वामी जी बोलते हैं यहाँ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। करते हैं पानी संशय गुरु भाई।